चलिए साथियों, आज आपको ठाकुर जी की महिमा और अपने भक्त के प्रेम की एक बड़ी ही अनूठी कथा सुनाता हूँ। क्यों श्री ठाकुर जी पुए खाने के लिए आधी रात को अधीर हो उठे। उत्तर प्रदेश में एक स्थान सांडिला, वहाँ के सूबेदार मदन मोहन सूरध्वज वैसे उनका नाम था। भक्त लोग उनको प्यार से सूरदास कहते थे। मदन मोहन जी के परम भक्त, बादशाह के दीवान लेकिन परम भक्त श्री ठाकुर जी के रूप में माधुरी की अनह मधुकर सतत श्वास श्वास से युगल का नाम जपते और बादशाह की नौकरी करते थे। एक बार सांडिला के बाजार में गुड़ देखा। अब गुड़ देखते ही मन में आया कि इसका तो श्री ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। अब वृंदावन का जो ठाकुर है ना, वो राग और भोग का ठाकुर है, उसको रिझाने की विधि क्या है? सुंदर भोग और सुंदर राग इसी से रिझते हैं। जैसे ही सुंदर सा वो बड़ा नवीन गुड़ देखा, गुड़ देखते ही सूरदास जी के मन में आया कि ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाए, कोई मिष्ठान बने, कोई पकवान बने, ठाकुर जी को पाकर कितना सुख होगा। गुड़ बैलगाड़ियों पर लदवा कर वृंदावन भेजने लगे। किसी ने कहा, जितने दिन में ये गुड़ वृंदावन पहुंचेगा और जितना धन आप इस गुड़ को वृंदावन पहुंचाने में खर्च करेंगे, उतने में तो वृंदावन में ही इससे 20 गुना अधिक गुड़ खरीद लिया जाएगा। सूरजध्वज जी ने कहा, तुम ये बात नहीं समझोगे। एक बार रात के अंधेरे में एक व्यक्ति रेवड़ी खाता डोल रहा था। रेवड़ी छिटक कर हाथ से गिर गई और अंधेरे में खो गई। अंधेरा बेचारा गया। बत्ती ली, एक दीपक लिया, थोड़ा तेल खरीदा, फिर दीपक जलाया और बेचारा गली में वो रेवड़ी ढूंढ रहा है। किसी ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, इतना परिश्रम करता है, इतना रुपया ये दीपक, बत्ती, ये तेल इसे लाने में व्यय किया, इतना परिश्रम किया, उतने में तो वैसी 20 रेवड़ी और आ जाती। तो बेचारा कहने लगा, तुम नहीं समझोगे। बोले, ऐसी क्या बात थी उस रेवड़ी में? वो रेवड़ी मेरी प्रेमिका ने दी थी। तू क्या जाने उस रेवड़ी का स्वाद कैसा है? वो रेवड़ी मेरी प्रेमिका ने दी थी, उसका स्वाद ही कुछ और था, इसलिए उसे खोजने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ। गुलाम फरीद, यहाँ नैन लगे फिर क्या गोरी और क्या काली। प्रेमी की दुनिया अलग होती है और फिर ये प्रेम का पथ है। भगवत रसिक की बात है, रसिक बना कोई समझ सके ना। सूरध्वज जी ने कहा कि तुम नहीं समझोगे कि इस गुड़ की महिमा क्या है। ये तो केवल रसिक शेखर श्याम सुंदर जानते हैं। उसी समय बैलगाड़ियों में भरकर गुड़ भिजवाया। 20 दिन में वो गुड़ वहाँ सांडिला से वृंदावन पहुँचा। और जब वृंदावन पहुँचा तो श्री ठाकुर जी की स्नान आरती हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी का स्नान हो चुका था। श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई सुबह तक तो हमसे प्रतीक्षा होगी नहीं, गुड़ पहुँचा है तो भोग अभी लगाना चाहिए, क्या किया जाए। स्नान हो चुका, ठाकुर को पौड़ा दिया गया था सैया पर, और यदि ये गुड़ पुजारी के हाथ लग गया तो वो उसे भंडार में धरवा देगा। वो क्या जाने इस गुड़ की महिमा क्या है, उसके लिए तो यह क्या गुड़ है और गुड़ आया है, ऐसा गुड़ भंडार में पहले ही रखा है। वो विचार करेगा, जो वस्तु पहले रखी है पहले भोग में उसे खर्च करना चाहिए, इसे बाद में खर्च करेंगे।
श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में पुजारी को आदेश दिया, सुनो, अभी सूर्यध्वज के यहाँ से गुड़ आया है, पुआ बनाओ और हमें भोग लगाओ। पुजारी ने कहा कि आपकी सज्जा के पास इतना भोग रखा है, जाड़े के दिन अब आधी रात को किस प्रकार मैं रसोइये को बुलाऊं, फिर पुआ बनवाऊं और आपको भोग लगाऊं। यदि आपको पुआ पाने की इच्छा ही है तो सुबह तक प्रतीक्षा कर लीजिए। ठाकुर जी ने पुजारी से कहा, तू बड़ा मूर्ख है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता? इस गुड़ की राह देखते देखते मेरी आंखें सूज गईं। 20 दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब गुड़ आए और मैं भोग लगाऊं, और तू मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। मनमोहन की मनभावन वाणी सुनकर पुजारी का हृदय विचलित हो गया। दौड़कर गया, स्नान किया, रसोई में जाकर सब व्यवस्था कराई और मंगल आरती होने से पहले, असमय भोग का समय नहीं है, असमय श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर संतुष्ट किया। ऐसे हैं प्रेम के भूखे श्री ठाकुर जी। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।